आयरन के ऑक्साइड के ओर का रिडक्शन करने के लिए हम लोगों को नीड होती है एक फर्नेस की। उस फर्नेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक, जो ओर है इस ओर को ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस्ड किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ब्लास्ट फर्नेस है क्या। पिक्चर है ब्लास्ट फर्नेस कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग समझते हैं। ब्लास्ट फर्नेस एक स्टील का बना हुआ फर्नेस होता है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगा दी जाती है। फायर ब्रिक्स का काम क्या है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी जो फर्नेस है वो टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या लगाते हैं, फायर ब्रिक्स। और इसका जो कुछ शेप है वो ऊपर से तो नैरो होता है, ठीक है ना, और नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होता है, नीचे जाकर के फिर से नैरो हो जाता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके खुला है। यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। डबल कप एंड कोन मतलब ये दो लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर ब्रिक्स यहाँ पर लगी हुई होती हैं। सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि एक्चुअली क्या होता है। ये ब्रिक्स लगी हुई है यहाँ, ठीक, और यहाँ से ये थोड़ा सा खुला हुआ होता है जहाँ से एयर पाइप्स लगे होते हैं। इन एयर पाइप्स को हम लोग कहते हैं ट्यूब्स। ट्यूब्स कहा जाता है, जिसके अंदर से एयर ब्लो होती है इधर की तरफ। हॉट एयर जो इधर से जाएगी, हॉट एयर, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, रिएक्शन कैसे होती है ये हम लोग समझें। ये जो डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट है, यहां से क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग चार्ज को डालते हैं। चार्ज का मीन्स क्या है, चार्ज का मीन्स है यहाँ पर कंसंट्रेटेड ओर है प्लस लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या है, कोक है। ठीक, कोक साथ में इसके मिक्स करके इन तीनों को यहाँ से हम लोग डालते हैं, चार्ज किया जाता है, यहाँ से फिल किया जाता है। इसको जैसे ऊपर से डालते हैं या नीचे से हॉट एयर ट्यूब्स के थ्रू ऊपर जाना शुरू करती है। अब क्या होगा, नीचे तो यहाँ तो और गिरना शुरू होगा, इस जगह है ना, नीचे की तरफ और गिरेगा। जब नीचे और गिरेगा और ये हॉट एयर है, बहुत गर्म हवा होती है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी कि ये जो ओर है इसको हीट करेगी। इसमें कोक प्रेजेंट है, कोक को भी हीट करेगी। अब हॉट एयर है तो ऑक्सीजन भी होगी ऑब्वियसली, यानी कोक भी इसमें बर्न होगा। कोक बर्न होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। और कोक खुद बर्न होकर के तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनाएगा ही, और जब खुद भी बर्न होता है कोक तो खुद जब जलेगा तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर कोक बर्न होने लगेगा जैसे से नीचे पहुंचेगा, जितना इस हॉट एयर के पास पहुंचेगा वो खुद जलने लगेगा। खुद जलेगा तो क्या होगा, वो खुद भी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो कोक भी, रेड हॉट कोक बोलेंगे उसे, तो रेड हॉट कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ से जब चार्ज गिरेगा तो और क्या होगा, इस कोक की वजह से ये और रिडक्शन होने लगेगा इसका। लाइम स्टोन का क्या काम है, लाइम स्टोन यहाँ पर फ्लक्स की तरह काम करेगा। और फ्लक्स का क्या काम होता है, फ्लक्स गैंग को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि स्लैग फॉर्मेशन करता है। तो अब जब ओर का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब आयरन केबल हमें मिलेगा, तो वो आयरन पिघला हुआ हमें यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ यहाँ पर स्लैग बन जाएगा, जो इम्प्योरिटी, उस स्लैग को यहाँ से अलग कर लिया जाएगा। ये जो आयरन मिल रहा है, इस आयरन को हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। और इसमें टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा होती है। सबसे ऊपर का टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन के आसपास होता है, और सबसे नीचे का जो टेम्परेचर रेंज है वो लगभग 2200 केल्विन के नियरेस्ट होता है। तो बहुत ज्यादा नीचे टेम्परेचर है, ऊपर बहुत कम टेम्परेचर है। तो हर एक टेम्परेचर रेंज में ओर का रिडक्शन होता रहता है, और फाइनली फिर हमें यहाँ पर पिग आयरन, पिघला हुआ हमें मेल्टेड आयरन मिल जाता है।
इस पिग आयरन से फिर कास्ट आयरन से फिर रॉट आयरन का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा फर्नेस है जिसमें जो जनरली हमेशा आयरन के लिए ही यूज किया जाता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अभी इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट अपने जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस जो ब्लास्ट फर्नेस में होनी चाहिए टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग वो कैसे। अभी जो रिएक्शंस है ब्लास्ट फर्नेस की हम वो समझते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में आपको पता है कि ये लगभग 500 केल्विन टेम्परेचर था, ये 2200 केल्विन टेम्परेचर था। तो अब रिएक्शंस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रही है आपको पता है। जहाँ जहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है इसका मीन्स है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऊपर की तरफ ही है, नीचे तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन होगा, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन ऑक्साइड, ये जो Fe2O3 है हेमेटाइट, इस हेमेटाइट को Fe3O4 में कन्वर्ट कर रही है मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट फिर से CO से रिएक्शन करके FeO का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्साइड सिंपलेस्ट ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो सिंपलेस्ट ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये पिघला हुआ मेल्टेड आयरन है जो कि नीचे की तरफ यहाँ पिग आयरन बन के बैठ रहा है। दूसरा ये जो FeO से कार्बन रिएक्शन कर रहा है कोक, वो रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, वो नीचे वाले जोन में हो रही है जहाँ टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है। ये वाला जो है ये यहाँ मिडिल में कहीं हो रही है, ऊपर से मिडिल तक के बीच में कहीं हो रही है रिएक्शन। ये वाली जो दो रिएक्शन अभी Fe वाली समझ में आई कि Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ये 3 रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन ऊपर से लगभग मिडिल जोन तक कहीं पर हो रही है अलग अलग जगह पर। उसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है ये सबसे नीचे हो रही है क्योंकि कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो कार्बन है भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा होगा, कार्बन जब बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से मिक्स होकर फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं रेड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन भी रहा है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये अलग अलग जोन्स में रिएक्शन हो रही है। ये वाला जो जोन है ये स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो स्लैग फॉर्मेशन जोन क्या कर रहा है, जो लाइमस्टोन है वो पहले डिकम्पोज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिकम्पोज हो रहा है। वो कैल्शियम ऑक्साइड फिर सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना रहा है जो कि यहाँ नीचे मेल्ट फॉर्म में अलग हो रहा है। अब ये मेल्टेड कैल्शियम सिलिकेट और मेल्टेड पिग आयरन दोनों की लेयर अलग अलग होती है, इसको अलग कर लेते हैं और ये जो बच जाता है इसको ट्रे को हटा करके वापस इसको हम कास्ट आयरन या रॉट आयरन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं जो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। तो कई बार CBSE बोर्ड में पूछी जाती है राइट द रिएक्शंस प्रोसीड इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस की जो रिएक्शन है वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये रिएक्शंस लिखनी है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये लगभग है 500 से 800 केल्विन के बीच में, आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा, ठीक है ना। और नीचे वाली ये जो रिएक्शन है ये दोनों केवल इसको आपको लिखना है 900 से लगभग है ये 1500 केल्विन के बीच रिएक्शंस हो रही है। तो ये दो जोन्स हैं इन पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखें क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जब भी आएगा तो एक्सप्लेनेशन ब्लास्ट फर्नेस का नहीं आएगा, ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो उसमें आपको ये रिएक्शंस लिखनी होगी।